इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें तो तनाव का माहौल है और इस युद्ध का असर पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। बात करें अगर भारत की, तो भारत चावल निर्यात में ईरान और सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा चावल की निर्यात करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई सड़क चांदनी चौक का ये इलाका है और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी चावल मंडी है। और चाहे वो सऊदी अरब की बात कर लें या अरबियन कंट्री की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, यहाँ से सबसे ज़्यादा चावल निर्यात होता है। ईरान जो है एक बहुत बड़ा चावल निर्यात जो है भारत से करता है, आयात करता है भारत से, यानी कि इंपोर्ट करता है भारत से। और हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस युद्ध के बाद भारत का जो चावल बाजार है, जो चावल एक्सपोर्ट होता था, उस पर किस तरीके से असर पड़ा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ा ही है, साथ साथ भारत से एक्सपोर्ट होकर ईरान जाने वाली चावलों पर क्या असर पड़ा है, इसको जानने की इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। सर, एक बार आप अपना नाम बताइए और शॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किस तरीके से आप डील करते हैं, कुछ बता सकते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मेरा नाम रूपकरण है और हमारी फर्म महावीरा राइस वर्ल्ड LLP नया बाजार में है। हमारा बासमती का काम है। तो सर, जो आप लोग एक्सपोर्ट भी करते होंगे राइस को, तो किस तरीके के चावल जाते हैं, ज्यादातर आप एक्सपोर्ट करते हैं और किन किन कंट्रीज में जाते हैं? भैया एक्चुअली में क्या है, जो मेनली हमारा बासमती का ही काम है, 1509 स्टीम का और 1121 का, इन्हीं का काम है। और हमारा ब्रांड का अपना खुद के प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े हमारे मील हैं, हमारी खुद की प्रोडक्शन है, हमारे खुद के अपने ब्रांड्स हैं। और ज्यादातर जो है ना माल ईरान लेता है, ईरान और सऊदी अरबिया और ईरान ज्यादातर हमारा माल जाता है। और ये जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, जो तनाव चल रहा है, हालांकि पूरी दुनिया के व्यापार पे इसका असर है, लेकिन चावल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है भारतीय चावल का ईरान। तो क्या असर है आप लोग के? असर भैया ये है, जैसे कि पहले जो शिपमेंट ईरान में जा चुके हैं और जो सौदे हो रखे हैं, अब वो जो शिपमेंट जा चुके हैं उनकी पेमेंट नहीं आएगी। और जो ऑलरेडी कोई बंदरगाह पे पड़े हैं, कोई पैक माल फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, तो वो माल अब जो हम लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं वो डर के मारे भेज नहीं रहे। अब जो पुराना चावल जो गया हुआ है उसकी पेमेंट भी रुक गई है, ये चावल पड़ा हुआ है इसकी भी पेमेंट रुक गई है। शिप पे है, हाँ, जो शिप में है उनकी भी पेमेंट रुक गई है। तो एकदम से जो है ना राइस ट्रेड में 1000 रुपए का क्राइसिस आ गया। जो चावल 7100-7200 रुपए था वो 6000-6100 के भाव रह गए हैं। तो चावल वालों की इस टाइम एक तो पैनिक पोजीशन ज्यादा हो गई, तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए चावल के अंदर, इसलिए 10 से 12 रुपए किलो का मंदा आ गया बासमती राइस के अंदर। और आगे जाकर के बड़ी समस्या पैदा होनी है। अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो व्यापार के लिए बड़ी दिक्कत का काम है। मैं एक जनरल क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि लगभग अगर भारतीय बाजार की बात करें, जो इंपोर्ट होकर के ईरान जाता है, कितने हजार करोड़ का मार्केट होगा, कुछ आइडिया होगा? हालांकि जहां तक हम लोग के पास आंकड़ा है, 65,000 करोड़ का लगभग सालाना चावल का निर्यात होता है सऊदी और ईरान से। वो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही है, करीबन लाख के आसपास है। और इस क्राइसिस के बाद कितने का नुकसान होने का अनुमान है? तो नुकसान ही नुकसान है। कोई माल कौन भेजेगा? एक बार बताओ, अगर इंडिया में युद्ध हो रहा है तो बाहर की कंट्रियां हमारे यहाँ भेजेंगी क्या? अब इंडिया में जैसे जो खपत है, इंडिया के अंदर जितनी खपत है, पल्सीज 40% पैदा होती है इंडिया के अंदर, बाकी 60% जो पल्सीज है वो इम्पोर्ट करता है। अगर इंडिया में अगर कोई हालात खराब हो जाएंगे तो बाहर के देश इंडिया में दाल भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। तो इस चीज का फर्क तो पड़ेगा ना सर। तो अभी एक तो आपने जैसा कि बताया कि एक तो शिपमेंट में जो भी माल फंसा हुआ है वो है, उसके बाद जो आपने डिलीवर कर दिया वहाँ पे उसका पेमेंट फंसा हुआ है, और तीसरा एक ये भी है कि अभी नया कोई ऑर्डर भी नहीं आएगा, उसमें भी रिस्क है। नया ऑर्डर भी नहीं आएगा और जो यहाँ पे चावल पड़ा हुआ है वो ब्लॉक हो गया है। तो ब्लॉक हो गया तो अब जो मिलों में जो चावल पड़ा था, जब बंड चावल कहीं जाएगा नहीं तो बेसिकली बात है भाव कम करके लोग बेचने की कोशिश करेंगे। पैनिक पोजीशन हो गई ना सब जगह पे, पेमेंटें नहीं है। और ज्यादातर जो मिल वाले हैं बैंकों से
आपको पता है लिमिट पे काम चलता है, बैंकों का प्रेशर आएगा, तो हर आदमी पैनिक पोजीशन मतलब पूरा इंडस्ट्री एक तरीके से चरमराया है। चरमराया हुआ है। एक आखिरी सवाल है कि चूंकि सप्लाई चेन रुक गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी वर्ग है वो सामान बेचेंगे नहीं, तो इसका असर किसानों पर भी होगा। तो किसानों पर किस तरीके का असर? 100% अगर जो चावल मंदा हो गया तो पैडी भी मंदी बिकेगी। तो जब पैडी मंदी बिकेगी तो किसान के घर में पैसा कहाँ से जाएगा? नुकसान तो ऑल ओवर किसान का ही है ना भैया, व्यापारी का भी है। तो जब व्यापारी का नुकसान है तो किसान का भी होगा। अब अगर हमारा चावल तेज बिकेगा तो मार्केट पूरी तेज में रहेगी, पैडी भी तेज मिलेगी, तो किसान को ज्यादा पैसा जाएगा। ऑल ओवर नुकसान तो किसान का भी होगा ना। कुल मिलाकर के किसान से लेकर व्यापारी वर्ग सबका असर हो रहा है। तो देखिए, मैं इस वक्त चांदनी चौक में हूँ। यहाँ पे नया बाजार है ये, और चावल की सबसे बड़ी मंडी है पूरे भारत की, कहें या एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और इस भारतीय चावल का जो इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरब और ईरान है। ईरान में भारत के अलग अलग वेराइटीज के राइसेस जो है वो जाते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के। और जिस तरीके से इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, उसके बाद भारत के और दुनिया भर के जो उद्योग व्यवस्था है, जो व्यापार है, उस पर तो असर पड़ ही रहा है। साथ साथ चावल निर्यात जो लोग करते हैं ईरान को, जो चावल भेजते हैं यहाँ से जो व्यापारी हैं, उस पर भी इसका तगड़ा असर है। उनका पेमेंट फंसा हुआ, जो डिलीवर हो गया माल, जो माल यहाँ से निकल चुका है और जो शिप पे है वो वहीं फंसा हुआ है। इसके साथ साथ जो स्टॉक है उस पर भी असर पड़ रहा है, और इन सब का असर कहीं ना कहीं किसान पर भी पड़ रहा है। यानी कि व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और पूरी देश और यूं कहें कि पूरे विश्व की एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कैमरा सहयोगी शुभम के साथ आशुतोष, नई दिल्ली, वयम भारत।